हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि है, कृष्ण पक्षी है और चौथा श्रावण मास की पुण्यतिथि का चौथा सोमवार है। आज शिव भगवान की आराधना की जाती है और आज शिवलिंग में ख़ास तौर से आज के दिन शिवलिंग में जल चढ़ाने से अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे विधानों में कहा है। शिव जी को जल चढ़ाना आज शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आज सोमवार के अवसर पर सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद सभी के जीवन में पड़े। इसी अनुरूप में दोस्तों, शिव की आराधना में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहित नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगहाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय। तो आज दोस्तों शिव की आराधना का पुण्य पर्व है, सावन मास का पुण्य मास है। जो भी व्यक्ति इस माह में जितना भी भगवान शिव की आराधना कर सकता है वह अपने जीवन के लिए पुण्यों को बोता है और हर कार्य में उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग की पूजा हमारे शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूजा करना और शिवलिंग में जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, खासतौर से मदार के पुष्प हैं, धतूरा है, भांग है और दूध से उनको स्नान करवाना, ये और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना, इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो शिवलिंग की पूजा करने से हमारे अनेक पाप नष्ट होते हैं और हमें सही मार्ग का ज्ञान होता है। सभी देवताओं में दोस्तों शिव सर्वाधिक कल्याणकारी और मंगलकर्ता तथा विध्वंसकारी है। जिस शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार और वेदों में अनेक प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और प्रलय के बाद भी जब प्रलय काल आया, प्रलय काल में भी शेष रहेगा, शिव ही शेष रहेगा, ऐसा कहना है। और शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का आरंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ है दोस्तों, और शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। और सृष्टि में सारा ही शिव है, यानी शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुओं ही ग्राह्य होती हैं। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्म के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में एक स्थान पर लिखा है दोस्तों, तमीश्वराणां परं महेश्वरं तं देवतानां परं च देवतां पतीनां परं प्रसादाद चिदां देवं भुवनेश्वर मिंदयम्। यानी इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यवस्था थी, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाई। यानी शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता हैं और शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विष पान किया
यानी देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने विष का पान किया, और नीलकंठ इसीलिए वह नीलकंठ कहलाते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जब असुर देवता और असुरों राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शिव जी ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त किया। और ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था, किसी देवता में इस प्रकार की शक्ति नहीं थी। ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों, शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए हैं। सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने के अनेक प्रयास किए हैं। असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इस प्रकार के भावों का वर्णन है कि त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि असुरों को वरदान देकर महान बनाया, और रावण के भाई कुबेर को धन दानी से परिपूर्ण कर लोकपाल का पद दिलाया। शिव जी की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय हो गए थे। अर्थात प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन हमको देखने को मिलता है। शिव जी, उनकी महानता के कारण ही अनेक नामों से उनको पूजा जाता है। शिव के संगों नामों से वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर हैं, गंगाधराय है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है, अर्धनागेश्वराय है, उमापति है, शंकर है आदि अनेक प्रकार के, गंगाधराय है और जटाधराय है। तो इस प्रकार के अनेक नामों से शिव जी की ये पर्यायवाची नाम हैं और उनकी गणना की जाती है। और अपनी इसी महानता के कारण संपूर्ण विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व में ही नहीं, विश्व के दूसरे देशों में शिव पूजनीय है। और आप यहाँ से मिस्र जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, लंका जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, बर्मा जाएंगे आदि देशों में प्राचीन शिव मंदिर के, शिव के अनेक पूजनीय स्थल बने हुए हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं। शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है, जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में हमारे जो दूषित विचार होते हैं उनका विनाश होता है, और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है, और हमारे जितने भी बाधाएं हैं और अनिष्ट हैं उनका हरण हो जाता है। दोस्तों, विश्व में शिव की पूजा सबसे पुरानी मानी गई है दोस्तों, और सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति और चित्र रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुवंदनमियं वन्नाति मामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुवंदनामृत्यो मोक्षीमामृतात्। यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक की दीर्घ आयु प्रदान करती है। जो भी हम आराधना करते हैं उनको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और शिव की पूजा रत्न, भूषण और धन दानी से भी कर सकते हैं। और बेलपत्र हैं, सबसे मुख्य चीज़ है बेलपत्र है, फल हैं, फूल हैं, जल अर्पण है, दूध उससे नहाना है, करके भी हम कर सकते हैं। भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूजा से किसी प्रकार से भी आप पूजा करें तो वह अपने आराधक से खुश हो जाते हैं और वह कल्याणकारी हैं। सबके मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, सबको सच्चा मार्ग देने वाले हैं। और बहुत कम में ही शिव जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं।
इस प्रकार दोस्तों शिव कल्याणकारी हैं। शिव केवल भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी शिव की अर्चना की जाती है। अनेक प्रकार की प्राचीन मंदिर जगह जगह हर देश में बने हुए हैं। शिव जो है मैंने पूरा वृत्तांत आप लोगों को बताया। तो दोस्तों शिव की आराधना सबसे ज़्यादा शिव जी में शिवलिंग की पूजा करना और शिवलिंग में जल चढ़ाना, ये सबसे हमारे जो पाप हैं उनका उद्धार करने के लिए, हमारी जो गलतियां हैं उनका कल्याण करने के लिए, मानव के कल्याण के लिए शिवलिंग की पूजा और श्रावण मास में विशेषतर से बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। इसी अनुरूप में दोस्तों कल हमने पढ़ा था, कल के अंक में हमने इस रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस में शिव भी राम के अवतार में भी शिव जी भी राम के अवतार में भी आए। उन्होंने अनेक प्रकार के रामचंद्र ने शिव जी का भी अवतार लिया। तो इस प्रकार से बालचरित में चारों भाइयों का वर्णन पूरे रामायण के अंतर्गत है और जो 7 खंड हमारे हैं उसमें पूरा रामायण का वर्णन है। और जो राजा दशरथ जी हैं और उनकी रानियां हैं उनका विस्तार से वर्णन है। और वे चारों भाइयों जो बाल चरित्र हैं वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे, यानी इस आभा मंडल में खिले हुए रंग बिरंगे कमल की तरह है। महाराज दशरथ जी, उनकी रानियां और कुटुंबियाँ सत्कर और पुण्य के भ्रमणों की तरह हैं, इनकी हम आराधना करते हैं। शीय स्वयंवर कथा सुहाई, सही सुहावनी को सही राई, नदी नाव पद प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। यानी दोस्तों श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था उनके लिए वर की इच्छा जाहिर की गई जनक जी के द्वारा, तो वही इस नदी की सुहावनी छवि, इस जो सरयू नदी है, गंगा यमुना सरयू निर्मल की छवि के अनुसार है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और अनेक विविध उत्तर जो है वह चतुर केवट हैं। केवट नाव से हमको नदी से पार कराते हैं। तो इस प्रकार के प्रसंग तुलसीदास जी ने करने का अपना करके मानव जीवन में एक नई आभा बिखेर करके उनका चरित्र चित्रण किया है, उनके परिवार का चित्रण किया है। एक परिवार के रूप में संगठित होकर के किस प्रकार से उन्होंने मर्यादा का सृजन किया, मानव जीवन के लिए कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया। सुनी अनुकथन परस्पर हुई, पथिक समान सोई होई, घोर धार रघुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। यानी इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है और वही इस नदी के सहारे चलने वाली यात्रियों की समा सुभाग पार। यानी जो भी इस कथा में है, जो भी पथिक इस नदी के किनारे चलते हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है। परशुराम जी का, जैसे परशुराम जी आए, शिव जी का धनुष तोड़ दिया था रामचंद्र ने, स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में कोई भी राजा शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाए। तो परशुराम जी क्रोधित हो गए, क्योंकि परशुराम जी शिव जी की सेवा आराधना करते थे और शिव जी के धनुष को तोड़ करके उनको क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह शिव जी के परम उपासक थे। और परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, यानी उनका क्रोध नदी की भयानक धारा के अनुसार, जिस प्रकार नदी की जब प्रचंड धारा चलती है तो अनेक प्रकार की चीज़ें उसमें बह जाती हैं, मानव भी उसमें बह जाते हैं। तो वह धारा इस प्रकार परशुराम का जो क्रोध है, उनका जो उन्होंने अपने जो क्रोध दिखाया और जब धनुष टूट गया था, सीता जी का स्वयंवर हो गया था, तो रामचंद्र ने धनुष को तोड़ने का प्रण लिया और उन्होंने धनुष को तोड़ करके परशुराम जी को गुस्सा आ गया और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन जो उन्होंने परशुराम जी को, श्री राम जी ने अपने श्रेष्ठ वचन से उनका क्रोध कम किया। अग्नि की ज्वाला जो उनके अंतर्गत उनके मन के अंदर थी उसको शांत किया और सुंदर बधे हुए जो घाट थे और जो घाट के किनारे चारों तरफ नदियों का जो घाट है, उस प्रकार का विचित्र वर्णन राम सरयू नदी के किनारे, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यानी इन नदियों के किनारे रामचंद्र का जिस प्रकार का चित्रण तुलसीदास जी ने करने का प्रयास किया है, उसको हमें
उसको हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। सानुद्गम विवाह साऊ सो 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 शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुमन हर सही बुलगाही हे सुखती मन मुदित नहाई। यानी भाइयों सही श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है। यानी कल्याणकारी बाढ़ के समान है, मानव जीवन के उत्थान के लिए है। इसमें हमको अनेक प्रकार के प्रकरण मिलते हैं और उनके विवाह उत्साह में जिस प्रकार का उत्साह लोगों को था, अनेक राजाओं की महान राजाओं की शक्ति का ह्रास हो गया और रामचंद्र ने उनके धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता का स्वयंवर करके सीता को वरण किया। और ये हमारे समाज के लिए, हमारे आधुनिक समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी सूचक है, जो सभी को सुख देने वाला है, सबके मन में अच्छाई पैदा करने वाला है। इस कथा के कहने से, सुनने से हमारे हर अंग अंग में प्रसन्नता हो जाती है और हमारा शरीर पुलकित हो जाता है। वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। यानी जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी मानव मात्र इस नदी में, पवित्र नदी में जहाँ रामचंद्र का सानिध्य था, उस नदी में उन्होंने वह स्नान करते हैं तो उनका हमेशा के लिए उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण उनका हो जाता है, वह वो भाग्य हो जाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब लोग बिनु पुरे समाजा कोई कुमति के कई केरी परी जास पल विगत गणी। यानी श्री रामचंद्र जी के राजतिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, जिस प्रकार की मंगल गान गाए गए, मंगल कीर्ति गाई गई, मंगलकारी कार्य किए गए, तो वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह के इकट्ठे, या यात्रियों को जिस प्रकार यात्री एक जगह अच्छे कार्य को करने के लिए इकट्ठित हो जाते हैं, उसी प्रकार तुलसीदास ने इसमें अपने भावों को प्रकट कर रखा है। और कई जिन्होंने रामचंद्र को 14 साल का वनवास दिया और भरत को राजगद्दी दी और रामचंद्र जी को जो है 14 वर्ष का वनवास दिया, इस नदी में वह काई के समान है। यानी जो नदी है, इस पवित्र नदी में, सरयू नदी में, वह काई का काम करती है। जब कहीं पर कोई अच्छाई होती है तो वहाँ पर कुछ न कुछ बुराई हो जाती है, तो वह काई का काम कर रही है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। और जब कैकेयी ने रामचंद्र को वनवास 14 साल का वनवास दिया और भरत जी को राजगद्दी दी, तो इससे पूरा राजमहल में, पूरे राम राज्य में उथल पुथल मच गई। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए, मानव समाज को मर्यादा के अनुरूप बनाने के लिए, मर्यादा के अनुसार कैसे चलन रहे, माता पिता का कैसे उनके वचनों के प्रण को त्यागना नहीं चाहिए, उनके वचनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़े, उसके लिए वे तैयार हो गई, वे आतुर हो गए, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन पूरा राजमहल जो है जगमगा गया अनेक प्रकार की। तो इसीलिए दोस्तों, उस नदी के लिए, उस राम राज्य की नदी के लिए वह जो है कैकेयी ने जो उनको वनवास दिया था, तो वह वनवास जो है उनके कैकेयी जो है उसमें काई के रूप में उनका वृत्तांत किया गया है। ये तुलसीदास जी ने अपनी रचना की है मानव समाज को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने, तुलसीदास जी का मंतव्य यही था कि पूरे विश्व को अनेक प्रकार के मर्यादाओं की, कठिनाइयों और बुराइयों के अंतर को, कठिनाइयों और अच्छाइयों के अंतर को जब तक इंसान नहीं समझेगा तो हम मर्यादा की सही रचना नहीं कर सकते हैं। तो मर्यादा को सुसंगठित ढंग से, मर्यादा का कैसे अनुपालन किया जाए, इसके लिए उन्होंने इस प्रकार का वृत्तांत किया। और रामचंद्र जी की लीला के अनुसार उन्होंने अपनी लीला दिखा करके पूरे संसार को, इस सृष्टि को इस योग्य बनाया कि मानव समाज में क्या क्या कितनी कठिनाइयाँ करनी पड़ती है। हमको हर जगह पर अपने मन वचन और कर्म से हमको पक्का कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पूरा पालन किया। तो
तो इस प्रकार से केकई की कुबुद्धि, यानी केकई की कुबुद्धि का भी बहुत बड़ा राज है दोस्तों। अनेक प्रकार के असुर सुर देवता थे, देवताओं को कुछ परेशानी थी तो उन्होंने सरस्वती को भेजा केकई की मति में कुबुद्धि पैदा करने के लिए, और सरस्वती केकई के उसमें विराजमान हुई, जिससे अनेक, इस बहुत लंबी कथा है, जिससे जो है केकई की मति भ्रष्ट हो गई और रामचंद्र जी को वनवास हो गया। और समन अमित उत्पात स्वभाव भरत जब जाग कलि अघ खल अवगुण कथन ते जल का, यानी संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र। लेकिन भरत जी ने, उनको राजगद्दी प्राप्त हो गई थी रामचंद्र जी की वनवास होने के बाद। जब भरत जी, उनकी माता ने उनको राजयोग दिया, राजगद्दी दी, लेकिन उनको वह नहीं भाता ये सब चीज़ें उनको, क्योंकि वह अपने उस समय अपने राजमहल में नहीं थे, वह अपने ननिहाल में थे, उनको पता भी नहीं था। तो अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला, इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो कठिनाइयाँ पैदा हुई, जो कठिनाइयाँ विषम परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों को भरत जी ने अपने चरित्र चित्रण से, सुंदर चरित्र चित्रण से नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। यानी उन्होंने जिस प्रकार से अपने मर्यादा का अनुपालन किया और उसका चरित्र चित्रण केकई को किस प्रकार से समझाया और किस प्रकार से उन्होंने उनसे गुस्सा किया, ये सब वृत्तांत हमें आगे के 7 कांडों में प्राप्त होगा। लेकिन तुलसीदास जी ने बालकांड में सभी कांडों के भाव स्पष्ट किए हैं, जिससे हम इस मर्यादा को, इस रामचरितमानस का आगे को वृत्तांत पढ़ें और हमको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। उत्तरकांड में कलयुग में जितने प्रकार के पाप होंगे उनका पूरा विस्तार से वर्णन है। वे इस नदी की जल का, और जो भी कलयुग के पाप हैं इस नदी में कीचड़ के समान है। काया जम जाती है, जिससे आज किसी में भी दाग लग जाता है, वह दाग जो है केकई के रूप में उत्पन्न हुआ। और जो नदी में कीचड़ की तरह जितने भी अवगुण और जितनी भी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ रामचंद्र जी के वनवास जाने से के उपरांत पैदा हुई, वह सब नदी में कीचड़ की तरह उसकी रचना की है तुलसीदास की रति सही सहूरित रूरी समय सुहावन पावन भूरी हिम शैल सुता शिव ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म उठाहू। यानी यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं की में सुंदर है। हमारे देश में दोस्तों 6 ऋतुएँ होती हैं, तो 6 ऋतु में अलग अलग मौसम होता है, मौसम परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार जो मौसम का हम आनंद लेते हैं, हर देश में इस प्रकार की 6 ऋतुएँ नहीं होती हैं। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। ये कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं की सुंदर छटा है। और शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु में कहलाता है, और श्री रामचंद्र के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु में होता है। तो इस प्रकार के वृत्तांत तुलसीदास ने किया है कि प्रकृति के साथ, प्रकृति भी अपने जैसा जैसा वातावरण आता है उस प्रकार से प्रकृति भी अपना रूप रंग गुणशील बदलती है। तो जिस प्रकार की आभा होगी तो उसी प्रकार की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। वर्णवो राम विवाह समानु सोमुद मंगलमयी राजू पी ग्रीसम दुसह राम वन गमनु पंथ करा कर आत्महनु। यानी श्री राम जी के विवाह जो है वह समाज का वर्णन है। यानी इस समाज के लिए
एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत है। कैसे हमको क्या करना चाहिए, शादी के बाद किसी प्रकार की मर्यादा हमको अनुपालन करना चाहिए, उसका संपूर्ण वृत्तांत तुलसीदास जी ने उसमें समझाने का प्रयास किया है। और आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत जो है वह सभी ऋतुओं का राजा कहलाता है। तो उसमें उनके इसमें ऋतुराज बसंत जो है आनंद की अनुभूति उस ऋतु में हमको प्रकट होती है। श्री रामजनी का आगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और श्री रामजनी का जो वनगमन है वह बन गई, वह हमारे लिए दुसह ग्रीष्म ऋतु में हमको गर्मी होती है और बहुत ही व्याकुल आदमी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उनका वनगमन जो है ग्रीष्म ऋतु के समान है। इस प्रकार से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि कौन सी छटा भावात्मक अध्ययन किया है, साहित्य का विशाल वर्णन किया है, साहित्य की गहराई और गूढ़ता को मानव समाज के अंदर रखा है। ये हमको रामचरितमानस से प्राप्त होता है। हमको अपनी कठिनाइयों को, अपनी बुराइयों को, जो भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे राजयोग में जिस प्रकार की परेशानियां होती हैं और उनसे हम उभरने के लिए किन किन चीज़ों से हमको उसका वर्णन करना चाहिए, उनका विस्तार से उन्होंने वर्णन करने का मार्ग प्रशस्त किया है। और जो उनकी कथा है कड़ी धूप और लू के समान है, यानी जो राम गमन की जो कथा है वह हमको अत्यंत दुख देने वाली है। और वह जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गंभीर लू और जो बीमारियों की सूचक होती है, मनोविकारों की सूचक होती है और अनेक प्रकार की व्याधियों की सूचक होती है, वो रामचंद्र के गमन का वृत्तांत तो उसमें किया गया है, उनकी तुलना उससे की गई है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने प्रयास ये किया है कि इस संसार में हमको अनेक प्रकार की परेशानियों से, कठिनाइयों से जूझ करके, भगवानों को भी अनेक प्रकार की परेशानियां हुई, अनेक प्रकार की वृत्तांतों उनके चरित्र में आए, उन्होंने उनको सबको सहन किया। कोई भी मानव है जब का कठिनाइयों की से उभर कर आगे नहीं बढ़ता है तो वह उसका इतिहास नहीं बनता है। इतिहास तभी बनता है और जब हम अनेक प्रकार की अच्छाई और बुराई हमारे सामने आती हैं, तभी इतिहास का निर्माण होता है। हमारे जीवन में, हमारी सृष्टि की रचना में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, मानव समाज परिवर्तन होता है, प्राणियों में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो यह परिवर्तन ही हमारे इतिहास का निर्माण करता है। इसी प्रकार राम जी ने मानव समाज की रचना के लिए, मानव समाज को आगे से बढ़ाने के लिए, सृष्टि को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए, सृष्टि में अनेक प्रकार के कर्तव्य करके अपने जीवन का वृत्तांत किया है, अपने जीवन को उसी अनुकूल बनाया और मानव रक्षा का साधन, मानव रक्षा करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए। वर्षा भूर निशाचरारी सुरकुल शाली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरस हुआ। यानी राक्षसों के साथ, जो राक्षस होते हैं, राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। जब भगवान ने राक्षसों के साथ लड़ाई की, युद्ध करना पड़ा, तो वह घोर वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु में आदमी परेशान हो जाता है, यानी वो बाहर नहीं जा सकता है, उसके सब कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। जो इसी प्रकार जो है राक्षसों के साथ जो युद्ध था, उनको वर्षा ऋतु की जैसी कल्पना उन्होंने की है। और देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली, और जो देवकुल रूपी धान है वही वर्षा, देवकुल के देव पहले भी वृत्तांत आया दोस्तों, वही वर्षा जो है देवकुल रूपी देवों को बचाने के लिए, जिस प्रकार देवों की रक्षा करने भगवान ने इतना बड़ा चैत्र चित्रण किया, इतनी बड़ी मर्यादा की रचना की। तो और केकई के चित्त में सरस्वती ने इस प्रकार से कुबुद्धि पैदा कर दी। ये सब संरचना जो है दोस्तों देवकुल में धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली माना गया है। यानी धान में जब पानी बरसता है, वर्षा आती है, तो धानों का जीवन कल्याणकारी हो जाता है, अनेक फसल बहुत बढ़िया होती है। उसी प्रकार हमारे देव जो हैं और जो हमारे सुर हैं, उनको आनंद की अनुभूति होने लगी।
और रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख और विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। शरद ऋतु शरद ऋतु जो है रामचंद्र जी को सुख देने वाली है। तब उन्होंने एक जगह कहा भी है दोस्तों, लक्ष्मण से कहा है अब शरद ऋतु आ गई है और बहुत ही सुखदायिनी ऋतु है और सीता के बिना मेरा मन अब नहीं लग रहा है। जब सीता जी का वनवास और सीता जी को का हरण हो गया था तब उन्होंने कहा वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है। तो दोस्तों राक्षसों की घोर युद्ध ही वर्षा जो युद्ध राक्षसों से करना पड़ा वह घोर वर्षा का की कल्पना की है। और धान के लिए जिस प्रकार वर्षा अनुकूल होती है उसी प्रकार देवताओं के लिए देवताओं के समूह को सुरक्षित रखने के लिए वह वर्षा कल्याणकारी है। और रामचंद्र के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है और वह जो है निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु के समान है। तो सती शिरोमणि गुण गाथा सोई अनुपा था, भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन जाई। यानी सती शिरोमणि सीता जी की जो कथा है वही उस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। सीता जी का सती शिरोमणि श्री सीता जी की यानी श्री सीता जी के गुणों की जो कथा हमारे सामने आती है, सीता जी ने किस प्रकार से अपने चरित्र का निर्माण किया, अपने को चारित्रिक ढंग से सुसंगठित करके रखा, वही इस जल का निर्मलता का प्रतीक है और अनुपम गुणों की खान है। और श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतल धारा है। भरत जी ने जिस प्रकार के अपने स्वभाव का वृत्तांत उनके मर्यादा में आता है उन्होंने अपने चरित्र में रखा। उन्होंने कभी राजयोग के साथ स्नेह नहीं रखा। उन्होंने रामचंद्र के चिन्हों के अनुसार चलने का अपना निर्णय लिया और जो सदा जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का भरत के समान भाई संसार में न अभी पैदा हुआ न होगा न हुआ है। दोस्तों तो नहीं मिला हूँ कहूँ भरत सम भाई, भरत के समान भाई नहीं मिल सकता। श्री भरत जी का स्वभाव नदी की उस सुंदर शीतलता का प्रतीक है और सदा एक सी जो नदी एक समान रहती है वो अपनी शीतलता को कभी नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार भरत जी ने अपनी वास्तविकता को भी त्यागने का कोशिश नहीं किया और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वह अवर्णीय है। उनके चरित्र का वृत्तांत करना हमारे लिए तुलसीदास जी के लिए अवर्णीय है। इसी प्रकार उन्होंने भरत जी के चरित्र को सबसे उत्तम चरित्र की संज्ञा दी है और रामचंद्र जी के जीवन को मर्यादा की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बताया है। अवलोकन बोलन मिलनी प्रीति परस्पर हार भाइयों बल जाऊ बंदगी जल माधुरी। यानी चारों भाइयों का परस्पर देखना, जो चार भाई बोलना और मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, इस प्रकार की भावनाएं जो हैं आजकल कलयुग में क्या हो रहा है दोस्तों, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और अनेक प्रकार के कुविचार आ रहे हैं और आदमी वर्चस्व की लड़ाई में अपने भाई को भूल जा रहा है। एक नहीं मिला हूँ कहूँ सहोबर भ्राता, एक उधर से पैदा हुए भाई कभी भी नहीं मिल सकते इस संसार में। रामायण में तुलसीदास ने इस बात को कहा है कि एक उधर से पैदा हुए भाई कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर आपस में संबंध विच्छेद है वो भाइयों के बीच में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, हम अपने नियमों को भूल चुके हैं, हम अपने आदर को भूल चुके हैं, अपने सम्मान को भूल चुके हैं, हमारी क्या मर्यादा होनी चाहिए उसको भूल चुके हैं। इसीलिए जो है उसका परिणाम गलत हो रहा है। और लेकिन वही अगर हम चारों भाइयों का वृत्तांत करके देखते हैं तो आज के परिवेश में बिल्कुल ही उल्टा नजर आता है। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी ने इस मानव जगत को, मानव समाज में चेतना का संचार हमेशा के लिए रहे तो इन्हीं चार भाइयों का वर्णन किया और रामचरितमानस की रचना करने का मन बनाया, जिससे हमारे संसार में अनेक प्रकार की प्रेरणा जाती है और उन्हीं भाइयों को परस्पर देख कर के
उनका बोलना सुन करके, उनका एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे से प्रेम और आपस में सहयोग, हंसना और सुंदर भाईपना, यानी भाई से भाई का किस प्रकार से आदर करना चाहिए, एक भाई का दूसरे भाई से किस प्रकार का आदर करना चाहिए, उस प्रकार की भावना इस जल की मधुर सुगंध और सुगंध के समान है। यानी जिस प्रकार जल में इनका जो प्रेम का स्वरूप है, इनके जीवन का जो वृत्तांत है, चारों भाइयों के जीवन का वृत्तांत है, उसका तुलसीदास ने मार्मिक वर्णन किया है, हृदयस्पर्शी वर्णन किया है, जो आज भी हमारे जीवन में चरितार्थ जीवन में अगर हम उसका सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो हम आपस में मिल करके रहेंगे। सभी भाइयों आपस में एक उदर से अगर पैदा हुए भाई होते हैं, उनके स्नेह का जैसा वृत्तांत, जैसा वर्णन रामचरितमानस में है, वैसा कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, तो हमारे जीवन में अगर सकारात्मक जीवन और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में अगर हम देखते हैं, तो किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में आपसी सहयोग और प्रेम और अनेक प्रकार के स्वभाव, अपने स्वभाव की और अनुपम प्यार और आपस में बोलना और मिलना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, हंसना, आपस में सहयोग करना, सुंदर भाईपने का के चारित्रिक गुण हैं। ये हमारी व्यवस्थित जीवन की सुंदर संरचना है। इसी से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और हम किसी भी जगह, कोई भी कहीं पैदा हो, और राम राज्य के अनुसार अपना जीवन बना सकता है। लेकिन आज कलयुग में अनेक प्रकार के कुठाराघात हो रहे हैं और भाइयों में आपस में स्नेह नहीं है और भाइयों में आपस में प्यार नहीं है और गठजोड़ नहीं है और भाइयों की आपसी सोच नकारात्मक हो गई है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे संबंध अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना समाज में व्याप्त हो गई है। आदमी वर्चस्व की लड़ाई में लड़ रहा है, वर्चस्व और स्वयं को ऊपर उठा करके दूसरे को गिराने की रणनीति आज इस कलयुग में हो रही है। इसीलिए इस कलयुग के पापों को, इस कलयुग के अत्याचारों को, इस कलयुग की भावनाओं, जो जिस प्रकार के कलयुग में, कलिकाल में इस प्रकार का उथल पुथल देखने को मिल रहा है, इसके सामंजस्य को बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण का पूरा वृत्तांत बालकांड के माध्यम से किया है। और अनेक जो भी 7 कांड हैं, 7 कांडों में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि उसके बाद क्या हुआ, अयोध्या कांड में क्या हुआ, लंका कांड में क्या हुआ। तो उन्होंने जिस प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को यापन किया, अपने परिवार को किस प्रकार से सुसंगठित किया, परिवार को बनाना, परिवार को एकजुट करना, अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, उनके वचनों का अनुपालन करना, उनके प्रणों का अनुपालन करना, आज कलयुग में कहीं भी 1% भी नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको रामायण से, रामचरितमानस के अध्ययन करने से अगर हमारे संस्कार अच्छे हो सकते हैं, हम सकारात्मक जीवन की ओर जा सकते हैं। हमको इन 4 भाइयों की परस्पर देखने, बोलने, मिलने और आपसी प्रेम और उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। जो भी हमारी भावी पीढ़ी है उसको हम अच्छी दिशा दे सकते हैं, उसको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, उसको उसके अच्छे परिवार की रचना करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यदि हम रामायण की किसी भी चौपाई को, दोहे को गूढ़ता से अगर अध्ययन करेंगे
निश्चित ही हमारा जीवन सार्थकता की ओर बढ़ेगा। हम अच्छे जीवन, मैंने आज इसी प्रकार जो है दोस्तों, मैंने आज शिव जी का वृतांत भी आप लोगों को बताया, और शिव जी का चरित्र कैसा था। शिव जी ने भी रामचंद्र के रूप में अवतार लिया और कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतार लिया, त्रेता में उन्होंने रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। तो इस प्रकार दोस्तों अनेक रूपों में भगवान ने अपने अवतार को लिया। तो इसी प्रकरण में दोस्तों भगवान के प्रति हमारी आस्था का क्या रहस्य है, एक बार दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। महर्षि रमण से एक दिन कुछ भक्तों ने पूछा, उनके जो भक्त थे उन्होंने महर्षि रमण से पूछा क्या उन्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, यानी भगवान के दर्शन उनको हो सकते हैं, इस प्रकार की वार्ता की। तो महर्षि ने उन्हें बताया कि यह संभव है, दर्शन हो सकते हैं, परंतु उन्हें पहचानने वाली आँख चाहिए, यानी उस दर्शन को पहचानने वाली आँख चाहिए। हमारे अगर चक्षु, हमारे अंदर ज्ञान चाहिए, ज्ञान रूपी आँख चाहिए। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने कहा, थोड़ा सा उन्होंने विश्राम किया, उनके बाद उन्होंने कहा कि एक सप्ताह चलने वाले समारोह के अंतिम दिन भगवान आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम जो समारोह चला रहे हैं उसमें अंतिम दिन भगवान आएंगे, आप सुनिए इसको, और उन्हें पहचान कर उनके दर्शन कर देना। तो भगवान को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप वो आएंगे और आकर के आप उनके दर्शन कर लेना। भक्तों के उत्साह पूरा, भक्तों में उत्साह उमंग पैदा हो गया। समारोह का प्रारंभ किया। रोज जो है प्रतिदिन जो है कीर्तन का संकीर्तन होता था। महर्षि रमण भी उस समय पर उनके साथ बैठ जाते थे। अंतिम दिन जब भंडारा, कोई भी कार्य हम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो भंडारा होता है, भंडारे का आयोजन था। तो भोग के लिए अनेक व्यंजन बनाए गए, 56 भोग जैसे बनाए जाते हैं उस प्रकार की बनाए गए। तो मंदिर के सामने पेड़ के नीचे मैले कपड़े पहने हुए एक कोढ़ी को, जैसे कुष्ठ रोग हो जाता है तो वह कोढ़ी बैठे हुए थे, वहाँ पर मंदिर के किनारे बैठे थे। भंडारा हो रहा था, उनको भी यही था कि भाई मुझे भी कोई चीज़ मिले, तो कोढ़ी के रूप में वह बैठे थे। तो वह उस आशा में खड़े थे कि शायद उसे भी कुछ प्रसाद मिल जाए। हर एक आदमी होता है, जो गरीब होता है, जो इस प्रकार के होते हैं, तो भगवान परीक्षा लेते हैं। तो वहाँ पर बैठ गए वह, और उस व्यक्ति ने यानी उन्होंने मंदिर के सामने पेड़ के नीचे मैले कपड़े पहने हुए वह कोढ़ी वहाँ पर बैठे थे। वह इस आशा में खड़े हुए थे कि फिर वहाँ पर खड़े हो गए कि शायद उन्हें भी प्रसाद मिल जाए, उनको भी भगवान का प्रसाद मिल जाए। तो एक व्यक्ति उसके लिए प्रसाद दे जाने लगा, तो दूसरे ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रसाद भक्तजनों के लिए है, किसी कंगाल कोढ़ी के लिए नहीं। और वह उस दोने को वापस ले आया। यानी एक आदमी ने ऐसा कहा, जबकि भगवान के मंदिर का जो प्रसाद होता है उसको बांटने से, उसको कितने भी लोगों में, किसी भी प्राणी जगत से, यानी कोई भी किसी प्रकार का प्राणी हो, उसको भी अगर वह मिल जाए तो हम अहोभाग्य हो जाते हैं। प्रसाद का जितना वितरण करें भगवान की प्रसाद का। लेकिन उन्होंने, एक आदमी ने उनको कहा कि जो भक्त लोग हैं, भक्त लोगों के ये प्रसाद है, इसको तुम इनको क्यों दे रहे हो। तो वह दोना जो है, दोने में जो प्रसाद ले जा रहा था उसको वापस लगा। तब महर्षि रमण यह दृश्य वह देखते रहे। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी तो देखते रहे। भगवान कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है हम गलत कार्य करते हैं, गलत बोलते हैं, किसी के विरुद्ध अगर अकेले में भी गलत बोलते हैं तो ऊपर वाले को सब मालूम होता है कि यह दूसरे के लिए क्या बोल रहा है। इसी प्रकार रमण जी को भी जो है, जो महर्षि रमण थे उनको भी उनको वह ये सब चाल देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही भंडारा समाप्त होने पर भक्तों ने महर्षि से पूछा कि आज अंतिम दिन है पर भगवान नहीं आए, तो आप बताइए। सब कुछ हो गया, भंडारा भी हो गया, प्रसाद भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान नहीं आई। महर्षि ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया। उनको तो सब मालूम हो गया था। उत्तर दिया, मंदिर के बाहर जो कोढ़ी खड़ा था, जो कोढ़ी मंदिर के बाहर खड़ा था, वही तो भगवान थे, वही भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान ने यही कोशिश की
कि जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंदिर में सब कुछ कर रहे हैं, अंततोगत्ता इनके अंदर में क्या भाव हैं, मानव के प्रति क्या भाव हैं। अगर कोई आदमी कमज़ोर है, कोई आदमी बीमारी है, कोई किसी में कोई बलहीन है, उसको कभी नहीं सताना चाहिए। अगर वो आपकी शरण में आता है तो उसमें उसको कुछ न कुछ मदद देनी चाहिए। ये हमको रामचरित मानस से हमको अनेक प्रकार के प्रकरणों में, 7 कांडों में इस प्रकार के प्रकरण हैं। इसी प्रकार महर्षि रमण जी ने भी इस बात को सामने रखा और महर्षि ने शांति मुद्रा में उत्तर दिया कि मंदिर के बाहर जो कोढ़ी खड़ा था वही तो भगवान थे, तुमने उन्हें पहचाना नहीं, तुम भगवान को पहचान नहीं पाई, क्योंकि आपका अंतर ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। तो भंडारे का प्रसाद बांटते समय तुम्हें इंसानों में अंतर्दृष्टिगत होता है। भगवान का अगर हम प्रसाद बांटते हैं तो ये बड़ा ये छोटा करके हमारे, मैंने देखा दोस्तों, हम कितने मंदिरों में जाते हैं, कितने उसमें जाते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो ऊंचे पदों में होते हैं, और जहाँ पर बड़ा सा भंडारा हुआ रहता है, भगवान का कीर्तन रहता है, तो वहाँ पर हमेशा जो ऊंचे पदों पर लोग होते हैं उन्हीं को आसीन किया जाता है, उन्हीं को भगवान के दर्शन किए जाते हैं, पहले वह दर्शन करेंगे। क्या ये न्याय है? तो ये कलयुग के कलिकाल में, यानी किसी भी काल में ये न्याय संगत नहीं है। हमको एक नियमतः सभी को बराबर समझते हुए, भगवान की नज़रों में हर इंसान बराबर है, हर इंसान का मान बराबर है, सबका मान रखते हुए क्रम से हर कार्य को संपन्न करना चाहिए और क्रम से सबको बराबर मान देना चाहिए, सबको बराबर इज्जत देनी चाहिए। तभी हमारी भक्ति का वास्तविक, तभी मैंने कहा दोस्तों इससे पहले भी, हमको अंदर और भीतर से जब हमको हमारे अंदर बुद्धि और विद्या के माध्यम से जब विवेक प्राप्त नहीं जब तक होगा, तब तक हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप करोड़ों रुपया खर्च कर दें लेकिन आपको भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। भगवान के दर्शन उसी व्यक्ति को होंगे, हमको भी नहीं हो पाएंगे, हम कोई इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन भगवान के दर्शन दोस्तों उन्हीं को होंगे। हमारे अंदर भी अनेक कमियां हैं, अनेक बुराइयां हैं। हम जब तक उन बुराइयों का परित्याग नहीं करेंगे तब हम अपने जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों उसी मंदिर के बाहर जो कोढ़ी खड़े थे, और वही भगवान के रूप में वहाँ पर आए थे और उन्होंने उसको पहचान नहीं पाए। हमारी परीक्षा हो रही थी। इसी प्रकार भगवान अनेक जगहों पर मैंने फल के प्रकरण में भी बताया था, भगवान किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। उसको हमें पहचानना है, उसके अंतर्ज्ञान को समझना है। जब हमारे अंदर बुद्धि और विद्या का संसार सहयोग से हमारे अंदर जब विवेक पैदा होता है, हम अपने आप भगवान को तीसरी आंख से देख सकते हैं, हमारे चक्षु भगवान को देख सकते हैं, हमको उनका आशीर्वाद होता है। जो भी इस प्रकार लोग अनेक प्रकार की चीज़ें कर देते हैं, अनेक प्रकार की विलक्षण बातें कर देते हैं। आज भी समाज में कोई इसने ये चमत्कार कर दिया, वह चमत्कार होता है, कहीं न कहीं से दोस्तों उसमें उनको भगवान की सिद्धि है, यानी उन्होंने कहीं न कहीं अच्छे कार्य किए हैं। उनको मानव को समझने की और कौन किस रूप में भगवान के रूप में अवतरित होते हैं उनका पूरा ज्ञान उनको हो जाता है। इसीलिए भगवान उनके वह जो बोलते हैं वही हो जाता है। ये भी इस प्रकार के प्रकरण भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। तो भंडारे का प्रसाद बांटते समय तुम्हें इंसानों में अंतर्दृष्टिगत होता है। आपको ये बड़ा ये छोटा, ये आज कलयुग में तो 100% ऐसा हो रहा है दोस्तों। लगभग ऐसा होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो सम्मानदायक होते हैं, जो धनी होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनकी इज्जत होती है, लेकिन गरीब इंसान की कहीं इज्जत नहीं होती है। उसी इज्जत को बनाए रखने के लिए हमको रामचरित मानस का अध्ययन करना चाहिए, इसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। इसकी गूढ़ता से अगर हम अध्ययन करेंगे, निश्चित ही हम किसी समाज में मानव के बीच में किसी प्रकार का अंतर हमें नहीं दिखाई देगा। कहीं पर भी हमको अंतर, यह सुनकर सभी तभी वह जितने भी भक्तगण थे, जिन्होंने इतने दिनों से वहाँ पर भगवान का वह कार्य किया था, उसमें उनको लाचारी पैदा हो गई और भगवान का वास्तविक दर्शन वो नहीं कर पाए। तो करोड़ों रुपया खर्च करने से, अरबों रुपया धन सपज लगाने से या अनेक प्रकार के बाहरी दिखावे से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। भगवान ने जहाँ भी अवतार लिया, ऐसे ऐसे घरों में अवतार लिया, ऐसे ऐसे जगहों पर अवतार लिया, जो कि मतलब आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, मानव जीवन के लिए बहुत हैं। भगवान कभी भी अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं,
भगवान हमेशा गरीब से गरीब घर में पैदा हुए हैं। उनकी चेतना यही है कि हर मानव के अंदर बराबर है। इस प्रकार के प्रकरण तुलसीदास ने अनेक प्रकार, जिस प्रकार महर्षि रमण ने भगवान की वास्तविकता का पता लगाया, किस रूप में भगवान हमारे सामने अवतरित होते हैं, उसको जानने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि और विद्या और बुद्धि में विवेक पैदा नहीं होगा, हम बड़े लोगों को सम्मान देते हैं, बड़े लोगों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, लेकिन एक कोई इस तरह का होता है उसका नहीं करते। सभी जगह ऐसा नहीं होता है, सब मानव ऐसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर इस प्रकार के वृत्तांत हमारे समाज में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं से हमको इस प्रकार की भावनाओं का हमें हमेशा के लिए परित्याग करना पड़ेगा। जब तक हम इस प्रकार की भावनाओं को परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हम रामचरितमानस को पढ़ने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। अगर वास्तविक रूप में, सही रूप में हम भगवान का सही रूप से अगर अंदर और बाहर से सही अध्ययन करेंगे, निश्चित ही हमको भगवान की प्राप्ति होगी। किसी न किसी रूप में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। यह लोग और परलोक को सुधार करके हम माया, मोह, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब प्रकार के बंधनों से दूर होकर के अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। अंत में दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना ही। अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठाएं, मैं भी फ़ायदा उठाता हूं, मैं भी अध्ययन करता हूं, और सभी लोग उनको मेरा मनोबल ऊंचा करें, मेरा मनोबल भी बनाएं। और मैं इसी प्रकार अब फिर नए प्रकरण के साथ कल मिलता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज सोमवार का पुण्य दिन है, शिव जी का चतुर्थ सोमवार है, सावन मास है, पवित्र महीना है। शिव जी के बारे में भी मैंने आप लोगों को वृत्तांत छोटा सा जितना मुझे ज्ञान था उसमें मैंने बताया। और भगवान राम जी के शरण में हम तभी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, महर्षि रमण उन्होंने जो है अपने जो साधक थे, जिन्होंने इतने प्रकार का इतना बड़ा भंडारा किया था, उस भंडारे में वो भगवान के रूप में अवतरित हुए। भगवान ने कहा, देखो इन लोगों के अंदर कितनी शक्ति है, मुझे पहचान पाए नहीं। ये यानी मानव से कितना घृणा करता है मानव। इसीलिए भगवान एक बार हनुमान जी को कोड़ी का रूप लेकर के अपने कोड़ी का रूप लेना पड़ा, क्योंकि वो भी संसार की रचना करते हैं। इस प्रकार के प्रकरण अनेक हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। हमारे रामचरितमानस में इस प्रकार के पूरे प्रकरण हैं। अगर हम शाब्दिक रूप में, वास्तविक रूप में इसका गूढ़ता से अध्ययन करेंगे, अंदर और बाहर से अगर अपने विचारों को बदलेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन उत्तम होगा। हम अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे और हमको अनेक प्रकार की जो सांसारिक मोह माया है, इससे मुक्ति पैदा होगी। सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबको नमस्कार।